नमस्कार, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बिल्डिंग मटेरियल के बारे में। तो अगला बिल्डिंग मटेरियल है हमारा बैम्बू। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बैम्बू के बारे में। तो हम देख लेते हैं एक बार कंटेंट्स। तो हम आज पढ़ने जा रहे हैं इसके बारे में, इंट्रोडक्शन, उसके यूजेस, बैम्बू पाइल्स इंस्टॉलेशन कैसे होता है, फैक्ट एंड प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे हम, प्रिजर्वेशन ऑफ बैम्बू पढ़ेंगे, एडवांटेज ऑफ बैम्बू पढ़ेंगे, रेजिस्टेंट टू अर्थक्वेक देखेंगे, कंपैरिजन करेंगे कंक्रीट स्ट्रक्चर और बैम्बू से, मतलब उसके बाद हम देखेंगे लिमिटेशंस इसके, और लास्ट में देखेंगे कंक्लूजन्स। तो अपन चलते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट की ओर। तो इसका इंट्रोडक्शन कुछ ऐसा है कि ये बहुत ही पुराने समय से यूज़ किया जा रहा है और ये बहुत लो कॉस्ट बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ करते हैं। ये कंप्लीट नेचुरल मटेरियल है। जो इसका विड्थ है, विड्थ के हिसाब से इसकी स्ट्रेंथ जो है वो बहुत हाई है। तो हम जब भी बैम्बू को ग्रो करते समय ही इसको एक बेसिक शेप में हम इसको ढाल सकते हैं। पहले एज अ टेम्परेरी कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ किया जाता था, पर अब इसको मेन मटेरियल के हिसाब से यूज़ किया जाता है ट्रीटमेंट करके। तो इसके यूजेस के बारे में हम पढ़ लेते हैं। इसके यूजेस बिल्डिंग एलिमेंट्स लाइक फाउंडेशंस के लिए यूज़ कर सकते हैं हम इसको, फ्लोर के लिए यूज़ कर सकते हैं। इससे हम वॉल बना सकते हैं। जैसे कि हम इसमें हम देख सकते हैं कि सिंगल पोस्ट फुटिंग है, ये स्ट्रिप फुटिंग है, ये अपनी वुमेन बैम्बू वॉल है, ये वर्टिकल हाफ कल्म्स है। इसके नेक्स्ट देखते हैं रूफ, ट्रसेस और डोर विंडोज भी बनते हैं। तो हम इसको बैम्बू टाइल्स यूज फॉर द रूफिंग, ये बैम्बू बैम्बू की हम टाइल्स बना करके ऐसे करके हम रूफिंग के लिए यूज कर सकते हैं। इसमें हम देख सकते हैं कि फिंक ट्रस बना हुआ है बैम्बू से, जैसे कि हम देख सकते हैं इस इमेज के थ्रू। इसके यूजेस में हम देख सकते हैं कि बैम्बू के पाइल्स हम बना सकते हैं जो कॉम्पैक्ट सॉफ्ट सॉइल होते हैं, इसकी बेयरिंग कैपेसिटी को बढ़ा देते हैं। कंस्ट्रक्शन ग्रेड बैम्बू में फ्रिक्शन प्रोवाइड करने से उसकी लोड बेयरिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। जो हमारी ट्रीटेड स्प्लिट बैम्बू की पाइल्स होती हैं वो 8 मीटर्स की लॉन्ग होती है और 90 डायमीटर पाइल्स बनती हैं। हम इस इमेज से समझ सकते हैं कि कैसे बैम्बू पाइल्स बनाया गया है इसमें। ये तिरुवनंतपुरम केरला का इमेज है। तो अब हम देखते हैं बैम्बू पाइल्स का इंस्टॉलेशन कैसे होता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो द स्प्लिट पाइल्स होती हैं उसको हम उसमें हम कोकोनट के कॉइल, मतलब कि जो नारियल की जो जूट होती हैं उसको हम उसके अंदर फिल अप कर देते हैं। उसके बाद फिर हम उसके पूरे चारों तरफ गैल्वेनाइज्ड आयरन वायर से उसको बांध देते हैं, टाई कर देते हैं। उसके बाद फिर हम उसको इंस्टॉलेशन एरिया में ले जा कर के 2 से 5 मीटर तक की डेप्थ में सॉइल के अंदर उसको इंस्टॉल कर देते हैं। हम इसके क्रॉस सेक्शन में देख सकते हैं, इसके एलिवेशन भी देख सकते हैं। इसका एक प्लान है बैम्बू पाइल इंस्टॉलेशन का, और ये उसका एलिवेशन है। तो अब हम जान लेते हैं इसके फैक्ट्स और इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो इस इमेज को हम देख के समझते हैं कि ये जो पार्ट होता है उसको कल्म बोलते हैं, ये नॉइड होता है, ये इंटरनॉड होता है, ये नॉड होता है। उसके बाद ये जो निकल रही है इसकी ब्रांच निकल रही है। उसके बाद यहाँ पे जो ये वाला पार्ट जो है इसको ब्रांच ग्रोइंग फ्रॉम नोड बोलते हैं, मतलब ये इस नोड से एक ब्रांच फॉर्म हो रहा है। इसका ब्रांच का ये नोड है, ये ब्रांच का छोटा सा नोड है ये। उसके बाद हम देखते हैं कि ये एक तरीके का पेरेनियल ग्रास होता है। ये एक फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लांट है, जो कि 30 सेंटीमीटर मतलब 30 सेंटीमीटर से 1 मीटर तक 24 घंटे में बड़ा हो सकता है। बैम्बू का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट जो होता है वो नोड कहलाता है, जो यहाँ पे इस इमेज से हम देख सकते हैं कि नोड कहाँ पे है। इससे सारी ब्रांचेस, जैसे ये जितने भी ब्रांचेस निकलती हैं वो नोड के ही थ्रू निकलती हैं। बैम्बू की टोटल 1450 स्पीसीज हैं पूरे अक्रॉस द वर्ल्ड। जो लॉन्ग बैम्बूज होते हैं वो हमारे स्कैफोल्डिंग मटेरियल के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। जब बैम्बू बड़ा होते रहता है, जब बैम्बू ग्रोइंग फॉर्म जब ग्रोइंग स्टेज में होता है, तब हम उसमें वेरियस शेप्स और वेरियस स्ट्रक्चरल शेप प्रोवाइड करते हैं। मतलब जब ट्रेनिंग होती है उस बैम्बू की,
प्रॉपर ट्रेनिंग जब उसको देते हैं बैम्बू को, तब हम उसको एक प्रॉपर शेप में उसको मोल्ड कर सकते हैं। इसकी प्रॉपर्टी एक है स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग में ऐसा होता है कि हम इसको कट करते हैं और इसको शीट या फिर प्लैंक, एज अ शीट और या फिर प्लैंक के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ये बेंडिंग। इसको हम बेंड कर सकते हैं। अगर हम इसको हीटिंग दे 150 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, तो बैम्बू हमारा बेंड भी हो सकता है। इस स्लाइड में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज दी हुई है। इसमें मैंने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज और वैल्यू के उसमें से मैंने बताया हुआ है। इसमें डेंसिटी इसकी कितनी होती है, उसकी वैल्यू कितनी होती है, उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की वैल्यू कितनी है, ये आप पढ़ लीजिएगा। शेयरिंग स्ट्रेंथ तक आप पूरा देख सकते हैं इसमें। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रिजर्वेशन ऑफ बैम्बू। तो सबसे पहला है इसका नॉन केमिकल और ट्रेडिशनल मेथड, दूसरा है स्मोकिंग, थर्ड है इसमें व्हाइट वॉशिंग, फोर्थ है क्योरिंग। नेक्स्ट हमारा मेथड है प्रिजर्वेशन मेथड है नीम सीड ऑयल ट्रीटमेंट के थ्रू भी हम इसको प्रिजर्व कर सकते हैं। इसमें क्या कहते हैं कि ऑयल जो होता है नीम सीड्स से, उसको हम इसको सोक करते हैं बैम्बू को नीम सीड ऑयल से, जो कि 60 डिग्री सेल्सियस में हमको 4 घंटे के लिए सोक करके रखना पड़ता है। या फिर जो दूसरा सैंपल होता है, सैंपल्स को हम क्या करते हैं, बैम्बू सैंपल्स को सोक करते हैं ऑयल में रूम टेम्परेचर, जो रूम टेम्परेचर में जो कि हमको करना पड़ता है 24 आवर्स के लिए। इसमें हम एक बार ग्राफ देख सकते हैं, लॉन्गिट्यूडनली, रेडियली और टेंजेंटिकली। तो इस वाला ये वाला जो ग्राफ है, जो छोटा वाला जो है यहाँ पे हमारा गया है, वो सोक बैम्बू है। सोक बैम्बू सैंपल्स है जो कि रूम टेम्परेचर में 24 घंटे के लिए सोक किया गया था। और जो सोक बैम्बू सैंपल है, जो 60, जो ये वाला है, वो 60 डिग्री सेल्सियस में 4 घंटे के लिए सोक किया गया था। नेक्स्ट प्रिजर्वेशन है बैम्बू का केमिकल ट्रीटमेंट के थ्रू और बोरैक्स बोरिक एसिड ट्रीटमेंट। तो जो बैम्बू का जो सेंटर है, उसको हम ड्रिल करके पूरा ड्रिल कर लेते हैं पूरा उसका लेंथ को। उसके बाद इसको सोक करते हैं बोरिक एसिड सॉल्यूशन में, ताकि इफेक्टिव पेनिट्रेशन हो जाए। इसको हम 2 दिन के लिए हम सोक करने के लिए रखते हैं। सोक करने के बाद हम बैम्बू को वर्टिकली ड्रेन होने के लिए छोड़ देते हैं, ताकि हम उसको रीयूज़ कर सकें। हम इसमें इमेज के द्वारा इसको समझ सकते हैं। तो इसके बाद इसको सूखने के लिए रख दिया जाता है। तो हम एडवांटेज ऑफ बैम्बू समझते हैं कि एडवांटेज क्या हैं। सबसे पहले तो ये लाइट वेट मटेरियल होता है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है और इसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट एडवांटेज हम अपना ये बैम्बू स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, फ्लेक्सिबिलिटी भी इसमें होती है और ये अर्थक्वेक रेजिस्टेंट मटेरियल होता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है रेजिस्टेंस टू अर्थक्वेक। ये अर्थक्वेक को भी रेजिस्टेंट करता है। ये हाई रेसिडुअल स्ट्रेंथ के कारण ये अपनी पूरी भी जितने भी शॉक्स हैं और इम्पैक्ट को एब्जॉर्ब कर लेता है अपनी ओर। इसके एग्जांपल देखेंगे हम, जैसे कि 30 हाउसेस जो है वो सरवाइव हुए थे 7.6 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक में, जो कि ये बिना किसी डैमेज के, क्योंकि वो बैम्बू से बना हुआ था स्ट्रक्चर। तो उस हाउसेस में, जितने 30 हाउसेस में कोई भी डैमेज नहीं आया। जबकि वहाँ पे 7.6 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक हुआ था। ये हुआ था हमारा कोस्टा रिका में। ये एक सेंट्रल अमेरिका का पार्ट है, एक कंट्री का नाम है। एक और एग्जांपल देखेंगे हम, एक हाउस जो कि भूटान में था, वो वहाँ पे 6.9 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक उसने सहन किया था और उसमें कोई भी डैमेज नहीं हुआ। तो हम कंपैरिजन कर रहे हैं रेट ऑफ कंस्ट्रक्शन पर स्क्वायर फुट इन इंडियन नेशनल रुपीस से कंक्रीट और बैम्बू का। तो जब हम इसका कंपैरिजन करते हैं तो लगभग इसमें 1000 रुपीज़ अगर हमारा पर स्क्वायर फुट में खर्च होता है, तो हमारा लगभग 200 टू 400 स्क्वायर फीट, 200 टू 400 रुपीज़ स्क्वायर फीट ही बस खर्च हो पाता है बैम्बू में। तो ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है एज कंपेयर टू कंक्रीट। तो हमारा नेक्स्ट कंपैरिजन है एनर्जी कंजम्पशन ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन।
कंस्ट्रक्शन के दौरान हमारा एनर्जी कंजम्पशन कितना होता है कंक्रीट में, वुडन में और बैम्बू स्ट्रक्चर में। अगर हम कंक्रीट में देखें तो लगभग हमारा एनर्जी कंजम्पशन होता है 7.5। अगर हम वुड में देखें तो हमारा एनर्जी कंजम्पशन हो रहा है लगभग 2 टू 3। और अगर हम बैम्बू में देखें तो बहुत ही मिनिमल एनर्जी कंजम्पशन होता है एज़ कम्पेयर टू वुड स्ट्रक्चर एंड कंक्रीट स्ट्रक्चर। नेक्स्ट कंपैरिजन हम देखते हैं बैम्बू और स्टील को। स्टील को कंपेयर अगर करते हैं तो इसकी स्टील और बैम्बू की प्रॉपर्टी देखते हैं। बैम्बू में कितना किलो न्यूटन पर स्क्वायर सेंटीमीटर में लग रहा है और स्टील में कितना लग रहा है, इसको एक बार कंपेयर करके देखते हैं चलिए। तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी बैम्बू की हमारी होती है 2000 और इसमें होती है 21,000। कंप्रेशन स्ट्रेंथ अगर देखें हम बैम्बू का तो 6.2 से 9.3 तक होता है और स्टील में होता है 14। टेंशन स्ट्रेंथ अगर हम देखेंगे बैम्बू का तो 14.8 से लेकर के 38.4 तक होता है, जबकि स्टील में 16 ही होता है। बेंडिंग स्ट्रेंथ अगर देखें हम बैम्बू का तो 7.6 से 27.6 होता है और स्टील में 14 होता है। शेयर स्ट्रेंथ अगर देखें बैम्बू का तो 2 मतलब 2 होता है और स्टील का देखें तो 9.2 होता है। तो हम इसके लिमिटेशंस के बारे में पढ़ते हैं। इसमें जॉइंटिंग टेक्निक्स अगर देखें तो जॉइंटिंग टेक्निक्स तो बहुत सारे प्रेजेंट हैं, पर स्ट्रक्चरल एफिशिएंसीज की बहुत ही लो रहती है। अगर हम इसकी फ्लेमेबिलिटी के बारे में देखें तो ये फायर रेजिस्टेंट नहीं होता है। अगर हम इसमें स्प्लिटिंग देखें तो इसमें क्रैक्स मतलब क्रैक्स नज़र आ सकते हैं हमको। और ये स्प्लिटिंग फेल्योर होता है। तो यहाँ पे हमारा बिल्डिंग मटेरियल को हम फिनिश करते हैं बैम्बू। तो यहाँ पे हमारा बैम्बू एज अ बिल्डिंग मटेरियल टॉपिक एंड होता है। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर गेट एग्जाम।